बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमियों, श्री परमहंस दयाल महाराज जी की समकालीन संतों और महा फकीरों से भेंट, श्री हजूर की कुछ और लीलाओं का जिक्र यहाँ किया जाता है ताकि उनके विहंगम व्यक्तित्व का अभ्यास पाठकों को हो। आपने भगवान श्री राम की तरह वनवास किया, शास्त्रीय मर्यादों का पालन किया, भगवान महावीर की तरह कठोर तप दीक्षा को अपनाया, भगवान बुद्ध की तरह सदा सहज समाधि में निमग्न रहे। प्राय आप नेत्र बंद ही रखते थे। आप उच्चतम ज्ञान के ज्ञाता थे। एक बार किसी ने पूछा कि महाराज हकीकत क्या है, तो आपने फरमाया हकीकत बड़ी नंगी है, उसको कहा नहीं जा सकता, ये शब्द तत्व ज्ञान ही कह सकता है। आप कबीर की तरह सुधारक एवं स्पष्ट वक्ता तथा प्रभु यीशु की तरह दुखियों के कष्ट हरने वाले थे। मेरे दादा गुरु श्री हजूर व्यक्ति नहीं थे, आप अपने आप में एक सिद्ध पुरुष थे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सभी संतों ने आध्यात्मिक सम्राट माना। जयपुर के शीर्षस्थ महापुरुष हकीम मोहम्मद शाह जी गुरस्ती, हासिब जी त्यागी, बीबी नवाजन, श्री भगवान दास जी मस्त, गणेशपुरी जी, सावल दास जी तथा भारतीय जी भी आपके पास बड़े आदर के साथ हाजिर होते थे। ऐसे ही एक दिन महर्षि दयानंद जी का भी आगमन हुआ। श्री हजूर इस दर्जे की रूहानी बुलंदी को प्राप्त थे कि सारे भारतीय अध्यात्म जगत की विभूतियों ने आपको नतमस्तक की चुकाया। कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी का जब जयपुर आगमन हुआ तो सारे पंडित भयभीत होकर श्री हजूर के शरण में आए और विनती की, यदि राजा कायल हो गए तो मंदिरों की ईंट से ईंट बुझा देंगे। ये तय हुआ कि स्वामी जी की भेंट पहले श्री गुरु महाराज जी से ही कराई जाए। जब स्वामी जी पधारे तो आपने फरमाया, कुदरत को जितना काम आपसे लेना था वह हो चुका। और श्री स्वामी दयानंद जी को आपने फरमाया कि अब आपका समय निकट है, अन्यथा आपको अपनी ओर ध्यान देना चाहिए। स्वामी जी दयानंद श्री गुरु महाराज जी की ये बात सुनकर बड़े चेत हुआ तथा फिर वे राजा से मिले ही नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जोधपुर पहुंचने पर एक लालची रसोइये ने स्वामी जी को विष दे दिया। उदार मना स्वामी जी ने रसोइयों को क्षमा कर दिया, क्योंकि वे समझ गए थे
कि ये रसोईया तो निमित्त मात्र है, समय आ गया है। अजमेर पहुंचते पहुंचते स्वामी जी ने यह लीला स्वर्ण कर दी कि मेरे साथ कैसा क्या हुआ, और मेरा श्री परमहंस दयाल जी से भेंट हो गई। जब आप श्री गुरु महाराज जी जयपुर में विराजमान थे, एक फकीर साईं दर्शन को आए। हजूर ने पूछा, बड़े अरसे के बाद आए हो, कहाँ रहे? फकीर साहब ने कहा, 12 साल से साधन अंतर था। हजूर ने फरमाया, क्या पाया? फकीर बोले, एक सिद्धि हासिल की है कि आदमी को जानवर बना सकता हूँ। हजूर एकदम बड़े भोले बनकर बोले, ताकि फकीर का हम पूरा उभर आए। हमने तो आज तक ऐसा नंद देखा ना सुना, आप ही दिखाइए, हमें भी बना दीजिए। तो फकीर साईं बोले, आप पर तो मेरा जोर नहीं चल सकता, और दूसरा कोई क्यों तैयार होगा। तो श्री गुरु महाराज जी बोले, जहाँ जितने बैठे हैं सभी हमें इतना प्यार करते हैं कि हमारी खुशी के लिए जान भी दे सकते हैं। आप किसी को भी चुन लीजिए। फकीर साहब ने एक आदमी को चुना, शुद्ध जल मंगवाकर हाथ में मंत्र पढ़ा। उधर हजूर ने अपना हाथ जरा ऊपर उठाया तो फकीर साईं खुद उछल उछल कर छत से टकराने लगे। लहू लुहान होते देख उपस्थित समुदाय ने विनय की, श्री गुरु महाराज जी दया करें। हजूर ने कहा, फकीर साहब, अब आप तभी छोड़े जाओगे जब इसी जल से संकल्प लोगे कि कभी भी इस सिद्धि को काम में नहीं लेंगे। जान बचानी थी, सो फकीर साहब ने संकल्प किया। फिर हजूर ने बड़े प्यार से फकीर जी से फरमाया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की इस उक्ति की याद दिलाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ का विन पे कहीं न जाना। और हजूर बोले, भाई, जो पहले ही अपनी हवस के अधीन जानवर बना हुआ है, साधु का काम है उसे जगाना, उसे राहत पहुँचाना, उससे मानुष एवं आत्म तत्व का बोध कराना, ना कि अपनी पूजा कराने के लिए डराना। श्री गुरु महाराज जी के ये वचन सुनकर फकीर ने वो सिद्धि ना काम लेने में गुरु महाराज जी से वादा किया और फिर वहाँ से चले गए। ये थे मेरे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की लीला, जिनको सुनकर स्मरण करके मन गदगद होता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।